जो यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आए हैं, पुजारी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या सोचना मानना है आपका। पहले एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई, उसमें काफ़ी साक्ष्य मिलने के दावे हुए और अब 3 महीने तक एएसआई ने सर्वे किया, तो क्या मान रहे हैं जो आज रिपोर्ट दाखिल होगी उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं और आपकी आस्था क्या कहती है? देखिए, हम लोगों का तो यही मानना है कि यहाँ मंदिर पहले से था और मंदिर तोड़ करके जो उस पर मस्जिद बनाई गई और एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उसमें सच सब सामने आ जाएगा। अभी भी देखिए जो 3 महीना सर्वे हुआ उससे हम लोग का थोड़ा बड़ा बात भी हुआ, काफ़ी हमारे साक्ष्य एवं स्वस्तिक इत्यादि चिन्ह निकले हुए हैं अंदर और काफ़ी खुदाई भी हुआ है। मंदिर के पीछे 3-4 टाली मलबा रोज निकलता था, उस खुदाई से भी ये साक्ष्य सामने आया है कि ये पूरा निर्णय हमारे हिंदू लोगों के पक्ष में आ रहा है और आएगा भी। हिंदू जनमानस का ये मानना है कि उनके पक्ष में आएगा, लेकिन बार बार मुस्लिम पक्ष ये दावा करता रहा कि मंदिर यहाँ कभी था ही नहीं, मंदिर को तोड़ा ही नहीं गया और यहाँ पहले से मस्जिद ही रही। मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया हिंदू मंदिर बाद में उसको मस्जिद बना दिया गया, जिसकी जांच अब सामने आने वाली है और उसका सत्य का दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमको एक बात आप साफ बताएंगे कि यदि वो कहते हैं मुसलमान लोग, यदि उनका पक्ष यह कहता है बार बार कि यहाँ पर पूर्व में ही मस्जिद था, तो ये बताएं कि मस्जिद में स्वस्तिक और ओम का चिन्ह क्या कर रहा है? मस्जिद में स्वस्तिक और ओम का चिन्ह क्या कर रहा है? हमारे साथ यहाँ पे बाहर से भी श्रद्धालु आए हैं, कुशीनगर से आप बता रहे हैं, ये क्या मान रहे हैं? हिंदू आस्था का तो केंद्र है ही, लेकिन मुस्लिम पक्ष बार बार ये दावा कर रहा है कि ये यहाँ मस्जिद को तोड़ा, मस्जिद उसी तरह थी, कोई मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई है। नहीं, ये मंदिर ही था और मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया लोग, क्योंकि वहाँ पे नक्काशी भी हमारा मंदिर का जो नक्काशी है वो भी यहाँ पे दिख रहा है, जो मस्जिद के नीचे की दीवारों पे छोटे छोटे नक्काशी दिख रहा है और बाकी जो हमारा नंदी भगवान है उनका मुख भी मस्जिद की तरफ है, तो हमारा मेन मंदिर तो वहीं है। पश्चिमी द्वार की ये बात कर रहे हैं जहां पर सिंगार गौरी का मामला अभी करीबन 2 साल पहले 5 वादी महिलाओं ने उठाया था और उसके बाद ये सर्वे की कार्रवाई हुई। पहले एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई जिसमें काफ़ी साक्ष्यों के दावे किए जा रहे हैं जो हिंदू पक्ष को मजबूत कर रहे हैं। अब आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट सबमिट कर सकती है, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं हिंदू पक्ष में ये मामला जाता दिख रहा है, दावे को बल मिल रहा है? बिल्कुल 100% जाएगा और क्योंकि इसमें जितने साक्ष्य जुटाए गए और जो कोर्ट में दिए गए हैं उसमें स्पष्ट तौर पर दिखाया जा रहा है और पता चला है जो हमारे वकील साहब है उनके मार्फत कि पूरी तरह से ये हिंदू मंदिर है और इस पर अतिक्रमण करके इसको तोड़ करके और अनाधिकृत तौर पर इसको मस्जिद बनाया गया और निश्चित तौर पर ये आने वाले समय में ये पूरा मंदिर परिसर होगा। अपडेट आप सभी तक पहुंचा रहे। चलिए कुमार अभिषेक का दोबारा रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे कि कोर्ट में तो चलिए आगे दोनों ही पक्ष, लेकिन आने से पहले हिंदू पक्ष की दलील क्या थी और मुस्लिम पक्ष की दलील क्या थी? दोनों के वकील लॉयर्स क्या कह रहे हैं, कितना विश्वास है उनको? देखिए, हिंदू पक्ष तो पूरी तरीके से उसको ये उम्मीद है कि आज जो रिपोर्ट आ रही है उनकी जो दलीलें हैं उसे वो पुख्ता करेगी कि ये जो पूरा परिसर है ये पुराना शिव मंदिर है, पुराना शिवालय है, ये आदि विश्वेश्वर का मंदिर है और उसके पीछे उनके अपने तर्क हैं और उनका तर्क ये है कि जब पूरे इसका सर्वे चल रहा था एएसआई का, उस वक्त ये तमाम लोग जो वादी हैं इसके, हिंदू पक्ष के और मुस्लिम पक्ष के, ये सभी लोग तकरीबन 90 दिनों तक मौजूद रहे हैं। उनका कहना है कि जितनी चीजें एएसआई को मिली हैं इसके भीतर से, चाहे 250 ऐसे सामान मिले जो कि या तो टूटी हुई मूर्तियां थी, बर्तन थे, दरवाजे थे, ये सब हिंदू मंदिर की ओर प्रमाणित कर रहे हैं। लेकिन एएसआई ने इसका जो सर्वे किया है वो बहुत ही साइंटिफिक सर्वे होगा, जिसमें कि जो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है, ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया गया है और उसके जरिए वो इस स्ट्रक्चर की उम्र बताने में सक्षम होगा। यानी कि अगर जो मस्जिद बनी है ज्ञानवापी मस्जिद, क्या वो हाल के 200-300 साल की बनी हुई है, क्या मंदिर 1000 साल पुराना है या कब का है, ये तमाम चीजें उनके मुताबिक इस रिपोर्ट में होंगी और वही उनका आधार है। हिंदू पक्ष लगातार इस पर जोर दे रहा है कि चूंकि कार्बन डेटिंग हुई है, चूंकि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से नीचे की चीजें देखी गई हैं, मापी गई हैं, इसलिए ये उनके पक्ष में आने वाला है।
आज ठीक मुस्लिम है पक्ष कुमार ने जो अभिषेक, एक आप प्रार्थना नजर बना के का रखें, हम बयान आपके डाला पास लौटेंगे। तो जो नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए ये पूरा का पूरा सर्वे हुआ है। सर्वे की रिपोर्ट पूरी तरह से तैयार है, जो कोर्ट में भी सौंपी जाएगी अब से कुछ देर पहले। लेकिन दोनों ही पक्ष, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, क्या कुछ कह रहा है, आपको बयान सुनाते हैं। देखिए, ज्ञानवापी की जो सर्वे 92 दिन का हुआ लगभग, उस सर्वे की रिपोर्टिंग एसआई ने अभी तक दाखिल नहीं किया था और लगातार लगभग 42 दिन का समय इन्होंने केवल सर्वे के बाद रिपोर्टिंग के लिए लिया। आज 42वां दिन है और आज इनको कोर्ट ने लास्ट वार्निंग देते हुए कहा कि अंतिम अवसर दिया है कि आप अपने रिपोर्ट को सबमिट करिए। और इस रिपोर्ट में तमाम चीज़ें जिसकी कल्पना हम लोग जो कल्पना किए थे कि ये सर्वे में ये सारी चीज़ें निकलेंगी, सारे साक्ष्य दावे जो हम लोग ने दाखिल किया था, उससे कहीं ज़्यादा तथ्य और साक्ष्य निकल कर जो है इस सर्वे रिपोर्ट में आएंगे। और आज इनको कोर्ट में एसआई सर्वे जो है रिपोर्ट दाखिल करना है। हमने देखिए इस एप्लीकेशन के जरिए ये मांग किया है कि जो भी रिपोर्ट आए, अभी तो रिपोर्ट आई नहीं है, आज रिपोर्ट आने की संभावना है, आज डेट है रिपोर्ट आने के लिए, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि रिपोर्ट आ जा सकती है। तो इसलिए मैंने बिफोर में एक दरखास्त दे रखी है कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट वगैरह आती है तो उसको बंद लिफाफे में रखा जाए और उसको सार्वजनिक इसलिए न किया जाए क्योंकि उससे शांति व्यवस्था भंग न होने पाए और उसका मीडिया में मिसयूज न होने पाए। बस इतना ही मेरा मकसद है। कुमार अभिषेक हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद हैं। कुमार अभिषेक, अभी तक 5 बार समय मांगा गया, वक्त मांगा गया एएसआई रिपोर्ट सौंपने के लिए, 6वीं बार मेडिकल ग्राउंड पर वक्त मांगा गया। आखिरकार ये इतना लंबा वक्त इस रिपोर्ट को पेश करने में क्यों लगा? अब जब मुस्लिम पक्ष की तरफ से याचिका दी गई है कि इसको सीलबंद लिफाफे में सामने रखिए, तो आगे किस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा? देखिए, वक्त क्यों लगा ये तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जितनी मुंह उतनी बातें। कुछ लोगों का ये कहना है और उसमें से कुछ जिम्मेदार लोग हैं, उनका कहना है कि इसकी टाइमिंग को लेकर के बड़ी चर्चा थी कि ऐसे टाइम पर ये पेश किया जाए जिसका इम्पैक्ट देश भर में हो, लेकिन इसे कोई कंफर्म नहीं करता। 4 बार जो टाइम दिया गया दरअसल अलग अलग वजहों से मिला है। पहली बार उन्होंने 1 महीने का वक्त मांगा था, फिर 3 हफ्ते का वक्त मांगा, फिर 2 हफ्ते का वक्त मांगा। कुल मिलाकर के अभी तक 40 दिन से ज्यादा वक्त दिया जा चुका है और आज फाइनली ये रिपोर्ट पेश हो रही है। बाकायदा उस पूरे रिपोर्ट को अदालत में लाया गया है। जो उसके एएसआई के जो चीफ हैं यहाँ के, वो लेकर के आए हैं उसे, उनके साथ साथ जो एएसआई के वकील हैं वो भी लेकर के आए हैं। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि आज ये रोक रही हूँ, जरा ये बताइए, क्या सुनवाई शुरू हो चुकी है? क्या ये रिपोर्ट पेश कर दिया गया कोर्ट के पटल पे? देखिए, मेरी जानकारी के मुताबिक ये किसी भी वक्त ये पेश हो सकता है। इस वक्त हम अदालत के बाहर हैं, हो सकता है कि ये कोर्ट के पटल पर रख दिया गया हो। ठीक है, आपको रोक रही हूँ। एक तरफ देखिए ज्ञानवापी पे नजर बनी हुई है, जैसे कोई अपडेट हो आप पहुंचाइएगा हम तक।